ऑलराइट दोस्तों, तो रिसेंटली गूगल ने अपना नया एआई मॉडल जेमा 3 इंट्रोड्यूस किया है और जैसे कि हम जानते हैं कि हर नया मॉडल जो आ रहा है, वो प्रीवियस मॉडल से कई मामलों में काफ़ी बेहतर आ रहा है। तो आज इस वीडियो में हम जेमा 3 को ब्रेक डाउन करेंगे, देखेंगे कि आखिर ये मॉडल है क्या और दूसरे मॉडल से कैसे बेहतर है और इसको हम ट्राई भी करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर फ्यूचर एआई अपडेट्स। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि गूगल के 2 मेन एआई मॉडल्स हैं, जेमिनी और जेमा। जेमिनी जो वो क्लोज्ड मॉडल है, मतलब अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो अपने एआई एप्लीकेशंस में तो आप उसको एपीआई के थ्रू यूज़ कर सकते हो। पर जेमा जो है वो ओपन सोर्स मॉडल है, मतलब आप इसको लोकली अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके रन कर सकते हो और उससे अपना एआई एप्लीकेशंस बना सकते हो। और जेमा 3 इसी का लेटेस्ट वर्ज़न है, व्हिच इज़ अ कलेक्शन ऑफ लाइटवेट स्टेट ऑफ द आर्ट open models built from the same research and technology that powers Gemini 2.0 मॉडल। तो गूगल कह रहा है कि जेमा 3 जेमिनी 2.0 मॉडल्स की तरह बिल्ड किया गया है, बट ये लाइट वेट है, मतलब स्मॉल मॉडल है और ओपन मॉडल है। एंड दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड पोर्टेबल एंड रिस्पॉन्सिबली डेवलप्ड ओपन मॉडल्स येट, और अब तक का ये सबसे छोटा और मोस्ट पावरफुल मॉडल है जो गूगल ने डेवलप किया है। एंड इट कम्स इन अ रेंज ऑफ साइजेस 1 बिलियन, 4 बिलियन, 12 बिलियन एंड 27 बिलियन पैरामीटर्स के 4 अलग-अलग वेरिएंट्स है इसके। और अगर कैपेबिलिटीज की बात करें तो ये सबसे पहले बोल रहा है कि इट डिलीवर्स स्टेट ऑफ द आर्ट परफॉर्मेंस फॉर इट्स साइज, आउट परफॉर्मिंग लामा 3 405B, डीपसीक V3 एंड O3 मिनी। तो ये कह रहा है कि जेमा 3 जो लामा 3 है जिसका 405 बिलियन पैरामीटर का मॉडल है और डीपसीक V3 जिसका 670 बिलियन पैरामीटर मॉडल है, इसको जेमा 27 बिलियन पैरामीटर का मॉडल है, वो आराम से बीट कर दे रहा है और O3 मिनी को भी बीट कर दे रहा है। और यही चीज़ इस चार्ट में क्लियरली दिख रहा है कि जेमा 3 27 बिलियन पैरामीटर मॉडल, डीपसीक V3, लामा 3.1405B, लामा 3.370B, मिस्ट्रल, ये जो कई मॉडल्स है उससे काफ़ी बेहतर परफ़ॉर्म कर रहा है। तो ये अपने जो साइज़ में है उसमें तो अच्छा परफ़ॉर्म कर ही रहा है, पर जो बड़े मॉडल्स है उसमें भी काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। और यही नहीं, इट कैन फिट ऑन अ सिंगल जीपीयू एंड टीपीयू होस्ट। अगर आप इस चार्ट में देखोगे तो जहाँ डीपसीक R1 को 32 एनवीडिया H100 जीपीयूज़ चाहिए होगा रन करने के लिए, वहीं जेमा को सिर्फ 1 जीपीयू चाहिए होगा। और ये जीपीयू ही नहीं, अगर आपके कंप्यूटर पे बेसिक ग्राफिक्स कार्ड भी है, अगर आपका कंप्यूटर बेसिक गेमिंग पीसी भी है या आप मैक लैपटॉप यूज़ करते हो, तो आप इस मॉडल को ईज़िली अपने सिस्टम पे रन कर सकते हो। और आप देखोगे डीपसीक V3 को भी 32 जीपीयू चाहिए होगा, O3 मिनी का यहाँ पे नहीं दिया है, पर लामा 3 को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब जीपीयू चाहिए कंपेयर टू जेमा 3। और इतना एक जीपीयू, एक बेसिक ग्राफिक्स कार्ड पे आप इसको रन कर सकते हो और इन मॉडल से ये काफ़ी बेहतर परफ़ॉर्म भी कर रहा है। नेक्स्ट इट सपोर्ट्स 140 लैंग्वेजेस, और आप इस चार्ट में देख सकते हो कि जेमा 3 1 बिलियन पैरामीटर का जो मॉडल है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट करता है। बाकी जो भी है 4 बिलियन, 12 बिलियन, 27 बिलियन पैरामीटर के जो मॉडल्स हैं वो 140 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। एंड इट आल्सो सपोर्ट्स एडवांस्ड एंड विजुअल रीजनिंग कैपेबिलिटीज, मतलब देखो ये छोटा मॉडल है और टेक्स्ट और विजुअल रीजनिंग कैपेबिलिटीज इजीली सपोर्ट कर सकता है। मतलब कि आप इससे ऐसे एप्लीकेशन भी बना सकते हो जो इमेजेस, टेक्स्ट और शॉर्ट वीडियो को एनालाइज करके एक रिस्पॉन्स दे सके। और आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे 1 बिलियन पैरामीटर जो मॉडल है वो सिर्फ इनपुट में टेक्स्ट लेता है, पर बाकी जो मॉडल्स है वो इनपुट में टेक्स्ट और इमेजेस भी लेता है, पर आउटपुट में सिर्फ टेक्स्ट लेता है। मतलब कि ये इमेजेस जनरेट नहीं कर सकता, पर इमेजेस और फाइल्स को एनालाइज जरूर कर सकता है। और इस कैपेबिलिटी को यूज करके वो इजीली कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल कर सकता है, क्योंकि इसका जो टोकन विंडो है वो 128 के है। मतलब कि आप करीब 1 लाख वर्ड का आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो या कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो, वो इजीली एनालाइज कर सकता है। 1 लाख वर्ड कम नहीं है। आप एक अच्छा खासा ई बुक या कोई भी टेक्स्ट बुक है वो आप यहाँ पे इजीली अपलोड करके एनालाइज करवा सकते हो और अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एंड इट सपोर्ट्स फंक्शन कॉलिंग एंड स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, जिससे आप ऑटोमेट टास्क या एजेंटिक एक्सपीरियंस बना सकते हो। मतलब कि आप जेमा 3 को यूज़ कर सकते हो अपने एआई एजेंट्स को बनाने के लिए भी। है ना मज़ेदार कि देखो इतना छोटा मॉडल है और आपको एक्सपेंसिव जीपीयू भी नहीं चाहिए इसमें रन करने के लिए, और इससे आप अपने ज़रूरत के हिसाब से एआई एजेंट्स भी बना सकते हो।
कितना सही है, राइट? और ऐसा ही कुछ परफॉर्मेंस हमने क्वेन का जो लेटेस्ट मॉडल क्यू 32 बिलियन पैरामीटर का जो मॉडल है, उसमें देखा कि ये डीपसीक R1 जो 670 बिलियन पैरामीटर मॉडल है, उससे काफ़ी अच्छे तरीके से compete कर सकता है और कई मामलों में इससे बेहतर भी परफ़ॉर्म कर सकता है। एंड दिस इज़ व्हाट वी आर सीइंग कि जो आजकल जो छोटे एआई मॉडल्स आ रहे हैं और जो ओपन सोर्स मॉडल्स आ रहे हैं, वो क्लोज़ मॉडल और जो बहुत बड़े-बड़े मॉडल्स हैं, उसके बराबर का परफ़ॉर्मेंस दे पा रहा है। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये ओपन सोर्स मॉडल्स हैं, उनको हम अपने कंप्यूटर पे लोकली रन कर सकते हैं। तो डेटा प्राइवेसी का भी कोई इश्यू नहीं है कि हमारा डेटा कहीं पे जाके स्टोर हो रहा है। हम अपने सिस्टम पे इसको रन कर सकते हैं, अपने ज़रूरत के हिसाब से एआई एजेंट्स बना सकते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट जेमा 3 इज़ ऑफरिंग और इसीलिए लोग इसके बारे में इतना बात कर रहे हैं। और अब बात आती है कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, रन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप इसको लोकली यूज़ करना चाहते हो अपने कंप्यूटर पे, तो आप ओलामा यूज़ कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो कि इसके जितने भी वेरिएंट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ये कमांड मिलेगा, इसको यूज़ करना है टू रन दिस अपने सिस्टम पे लोड करने के लिए। और अगर आप इसको ऑनलाइन यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको गूगल एआई स्टूडियो से यूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे मॉडल में आके यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है जेमा 327P। तो यहाँ पे आपको सिर्फ़ इसका जो हाईएस्ट मॉडल है 27 बिलियन पैरामीटर वही मिलेगा यहाँ पे। इसके जो छोटे मॉडल्स है 1B, 4B वो यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट ट्राइंग दिस, देखते हैं कि आखिर ये कैसा परफ़ॉर्म करता है। अब क्योंकि ये मॉडल एक रीज़निंग कैपेबिलिटी के साथ आता है, तो इससे बेसिक क्वेश्चंस पूछने का कोई सेंस नहीं बनता, राइट? तो इससे मैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन पूछूँगा, नेम अ कंट्री हुज़ नेम स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द सेम लेटर एंड हैज़ मोर वोवेल्स दैन कॉन्सोनेंट। इस क्वेश्चन में कई मॉडल्स फेल हो जाते हैं, सो लेट्स सी कि ये सही होता है कि नहीं। ओके, सो दिस इज़ अ फन चैलेंज, द कंट्री दैट फिट्स दोज़ क्राइटेरिया इज़ अर्जेंटीना, जो कि मुझे लगता है गलत है क्योंकि देखो यहाँ पे ये बता रहा है 5 वोवेल है, इसमें ए, ई, आई, ए, इसमें डबल ए 2 बार काउंट कर रहा है, पर इसमें आर, जी, एन, टी जो कॉन्सोनेंट है, इसमें भी तो 2 बार ये एन है, तो 2 बार अगर काउंट करेगा तो ये दोनों बराबर हो जा रहा है, तो ये गलत है, अर्जेंटीना सही नहीं है। सो दिस इज़ वेयर आई थिंक दिस मॉडल फेल्ड, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन में ही फेल हो गया। Now let's try another one. Pointing to a photograph of a boy, Suresh said, "He is the son of the only son of my mother. How is Suresh related to that boy?" So let's see कि क्या आंसर आता है। सही आंसर है फादर। So let's see. So the answer is Suresh is the father of the boy in the photograph, which is absolutely correct. और आप यहाँ नोटिस करोगे कि ये कैसे इस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर रहा है और कितना कम कंटेंट जनरेट कर रहा है। जैसे बड़े मॉडल से वो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा कंटेंट जनरेट करता है, पर यहाँ पे ये कम कंटेंट जनरेट कर रहा है और सही आंसर भी दे रहा है। हालाँकि ये पहला वाला इसने गलत कर दिया। सो लेट्स ट्राई अनदर वन। हाउ मेनी डब्ल्यूज़ आर देयर इन द वर्ड वेब दर्पण? ठीक है? सो लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे भी ये मॉडल फेल हो गया। ये बोल रहे देयर आर 2 डब्ल्यूज़, जबकि यहाँ पे 3 डब्ल्यू है। तो आउट ऑफ 3 क्वेश्चन इसने 2 क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया अभी तक। नाउ लेट्स ट्राई सम मैथमेटिकल क्वेश्चंस। तो मेरा यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा, आई हैव रुपीज़ 150, आई स्पेंट 45 ऑन ग्रोसरीज एंड सेव द रेस्ट। हाउ मेनी रुपीज़ 5 नोट वुड आई हैव इफ आई कन्वर्टेड ऑल द सेविंग्स इनटू 5 रुपीज़ नोट्स? ओके, सो लेट्स सी। ओके, तो यू वुड हैव 21 रुपीज़ 5 नोट्स, जो कि सही है। नाउ लेट्स ट्राई अनदर वन। इफ जॉन कैन पेंट अ वॉल इन 4 आवर्स एंड मैरी कैन पेंट द सेम वॉल इन 6 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर देम टू पेंट द वॉल टुगेदर? लेट्स सी। ओके, सो द आंसर इज़ 2 आवर्स 24 मिनट, जो कि सही है। और आप यहाँ नोटिस करोगे कि इसने कितना कम यहाँ पे कंटेंट जनरेट किया टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और अब तक हमने जितनी भी मॉडल्स पे ये क्वेश्चन ट्राई किया है, मुझे लगता है इसने सबसे कम यहाँ पे कंटेंट जनरेट किया है, व्हिच इज़ रियली गुड, क्योंकि जितना कम ये कंटेंट कंज्यूम करेगा उतना ही हमारा बिल कम आएगा, राइट? तो अगर हम किसी प्लेटफ़ॉर्म से एपीआई यूज़ कर रहे हैं इस मॉडल का, तो हमें इसका जो बिल आएगा वो बहुत कम आएगा, व्हिच इज़ रियली गुड। ओके, so now let's try another one, the last one. Write a poem where every word start with a letter from the word bright in order. Okay, so let's see. Okay, so the answer is boldly radiant rainbows inside idyllically glimmering gardens grow harmonious heavens over truly tranquil. BRIGST. Absolutely
करेक्ट, सही है, राइट? तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जब ये क्रिएटिव राइटिंग की बात आ रहा है, ठीक कर रहा है, ठीक इसको और हमें टेस्ट करना पड़ेगा। बट अगर रीज़निंग एबिलिटी की बात करें तो इसमें मैथ्स में तो काफ़ी सही प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा है। बट जहाँ पे ये वर्ड काउंटिंग वाला प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे इसने गलती कर दी है। तो मैंने यहाँ पे 2 सवाल पूछा वर्ड काउंटिंग वाला, दोनों ही इसने गलती बता दिया। इसमें इसने एन को एक ही बार काउंट किया जबकि 2 एन है और यहाँ पे इसने बोल दिया कि डब्ल्यू बस 2 ही है जबकि 3 डब्ल्यू है। तो इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है। हाउएवर अगर आपको इसको मैथ्स प्रॉब्लम्स के लिए चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो और जाओ अभी आप गूगल ए स्टूडियो पे इसको ट्राई करो एंड लेट मी नो कि आपको क्या लगता है इस मॉडल के बारे में। और बी क्रिएटिव, अलग-अलग सवाल पूछो, ट्राई करो, टेस्ट करो और अपना मुझे कंक्लूज़न मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप इसको लोकली रन करना चाहते हो तो गो अहेड ओलामा से आप इसको ट्राई करो और अगर आपने कभी ओलामा यूज़ नहीं किया है तो इसके ऊपर मैंने फुल ट्यूटोरियल बना हुआ है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड दिस इज़ योर जेमा 3 जो कि बहुत ही अमेजिंग मॉडल है। छोटा होने के बावजूद भी बड़े मॉडल्स के साथ काफ़ी इस तरीके से कम्पीट कर सकता है। एंड आई एम श्योर कि आगे और ऐसे कई एडवांस एआई मॉडल्स आने वाले हैं जिसको हम अपने कंप्यूटर पर रन करके एडवांस्ड एआई एजेंट्स बना सकते हैं। और हाँ, एआई एजेंट्स में और भी अच्छे-अच्छे ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और अगर कुछ नया सीखने को मिला इस वीडियो से तो हिट द लाइक बटन और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।